बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, बात कर रहे मोबाइल की और सांड तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके यहां भी हैं सांड के नहीं हैं? और खेतों में तार है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव समाजवादी आरएलडी साइकिल हैंडपंप का है। यहां पर साइकिल चुनाव लड़ रही है, इसलिए हैंडपंप वालों खूब हैंडपंप चलाइए और साइकिल को दौड़ाइए। बताओ, साइकिल को दौड़ाओगे कि नहीं दौड़ाओगे? ये तो हमें आखिरी वक्त पे प्रोफेसर मिल गए जिन्हें हमने चुनाव लड़ा दिया। एक आए थे प्रोफेसर टिकट मांगने, एक दूसरे प्रोफेसर आए थे टिकट मांगने। वो गणित के प्रोफेसर थे, हिसाब किताब लगा के हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लगाया, हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ लाए, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं। और ये अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम ऐसे लगाने का काम करेंगे। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। इसलिए अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है? क्या बता रहे हो तुम? नौजवान, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो, एक मिनट, तुम्हारी बात है। ये जो नौजवान का दुख है, ये सच में ईमानदारी से दुखी है ये। और ये भर्ती नहीं निकली है, इसीलिए मैंने कहा, नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे हैं, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली, इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से। हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमें फौज के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी हम देंगे, और फौज से कहेंगे कि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती करने का काम करें। और साथ ही साथ कोरोना में जो उम्र की वजह से बहुत सारे लोग भर्ती नहीं दे सकते हैं, अगर कोरोना की वजह से हमें छूट देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में हम छूट देने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बन सके। इसलिए बताओ साथियों, आगरा में तो जीत रहे हैं बहुत सारी सीटें, हम लोग आगरा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं पहली बार। और हम और जयंत चौधरी जी लगातार घूमे हैं मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, नोएडा में। और बताओ, नोएडा में तो किसी ने खुशी में एक वो पटाखा चला दिया, उसी पे एफआईआर हो गई हम पे और जयंत चौधरी जी पे।
अरे भाई, खुशी में कौन नहीं पटाखा चलाता बताओ? हमें क्या पता था कि पटाखा भी पाबंदी में है। तो बताओ, वहां भी लग गया हम लोगों पे एफआईआर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। बताओ, हवा खराब है कि नहीं है? अभी कल गया था मैं अलीगढ़ वालों से निवेदन करके आया हूं, और हमने निवेदन ये किया है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद करके ताला लगाना चाहती है। तो कम से कम ऐसा ताला बना दो जिसकी चाबी ना हो, एक बार ताला लगा दें तो। बताओ, इन्हें हराओगे कि नहीं हराओगे? ये हमारे असली प्रोफेसर हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो किसी का है, वो तो प्रत्याशी हैं, लेकिन बताओ, चुनाव सरकार बनाने का हमारा है कि नहीं है? एक तो बाबा मुख्यमंत्री हैं, न स्मार्टफोन चला पाते, न टैबलेट चला पाते, न लैपटॉप चला पाते। अच्छा, उनके लिए लिखता भी कोई और है, पोस्ट भी कोई और करता है। तो बताओ, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने लैपटॉप बांटा था, उस पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हमारी सरकार में जिसके घर में भी लैपटॉप गया होगा, आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। ये सड़कों पे जो एम्बुलेंस चल रही है, वो बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? जो 100 नंबर 112 हो गई, वो इसलिए था कि गरीब का कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा हो जाए, जानवर को लेकर झगड़ा हो जाए, पानी की निकासी को लेकर झगड़ा हो जाए, तो हमारे गरीब को थाने ना भागना पड़े, वहीं फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था। बताओ, आज सड़कों पे वही गाड़ियां दिख रही कि नहीं दिख रही? और बाबा जी ने गाड़ियों के टायर भी नहीं बदलवाए, जो घिस गए टायर उनको भी नहीं बदलवा पाए। और हम चले जाएं तो पुलिस के लोगों से पूछना, बताओ पुलिस को सबसे ज्यादा प्रमोशन किस पार्टी ने दिए थे, बता दो आप। और पुलिस में इतनी गाड़ियां कभी नहीं थी जितनी समाजवादियों ने देकर के दिखा दी। और अगर आने वाले समय में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमें गाड़ी भी ज्यादा बढ़ानी पड़ी, तो गाड़ी बढ़ा करके हम आम लोगों को सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। इसलिए आपसे विशेष निवेदन करते हुए, साइकिल की मदद करना हम आरएलडी के लोगों से भी कहेंगे और समाजवादियों से कहेंगे। ये बहुत पुराना गठबंधन फिर हुआ है। गठबंधन ये किसानों का गठबंधन है, नौजवानों का गठबंधन है, आप लोगों का गठबंधन है। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव पे डाल देना, यही निवेदन मैं करने आया हूं। और जो जो विकास की बातें कही हैं, वो पूरा करने का काम हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश। सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा।